पहले हमेशा से देखा जाता था कि बच्चे आपस में लड़ते थे, लेकिन आजकल दो शिक्षकों की लड़ाई चर्चा में है। दरअसल पटना वाले खान सर और रोशन आनंद के बीच किस तरीके से लड़ाई अंजाम तक पहुंची है, और इसमें हाथापाई, मारपीट और इतना ही नहीं बल्कि पथराव से लेकर फायरिंग तक की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ तमाम दोषारोपण भी एक दूसरे पर लग रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, वही जहां रोशन, जिसके डायरेक्टर खुद रोशन आनंद सर हैं, उन्हीं के टीचर शिवा सर से हमारी बातचीत हो रही है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा में वाकई में किस तरीके का रूप देखा जा रहा है। क्या वाकई में खान सर और रोशन आनंद के बीच जो कंपटीशन की लड़ाई थी वो इतना भयावह कैसे पहुंच गई, इसके बारे में वीडियो में बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज दस्तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से इस समय की घटना है, क्या कहना चाहेंगे? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में किस तरीके की पढ़ाई होती थी, और अब विवाद में जब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी आ रहा है तो खुद व्यक्तिगत तौर पे कैसा लग रहा है? सबसे पहले कवर करने के लिए धन्यवाद। व्यक्तिगत रूप से देखना यह है कि सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देता हूं। मेरा नाम शिवा है और मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बोर्ड सेक्शन में बतौर फिजिक्स एजुकेटर मैं वहां पर कार्यरत हूं इस समय, और वर्तमान समय में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं हज़ारों बच्चों को पढ़ाता हूं। और जब बात आती है कि शिक्षकों में प्रतिस्पर्धा की, वर्चस्व की लड़ाई की, तो कई मीडिया कर्मी के माध्यम से हम देख पा रहे थे कि जिनके द्वारा ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा था कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्वता की लड़ाई की बात किया जाए तो वहाँ पर वर्चस्वता में दोनों लोगों की वर्चस्वता में कोई कमी नहीं है। काफ़ी नाम कमा रखे हैं, रोशन आनंद सर ही क्यों ना हो। और हमें लगता है कि कोई भी अगर कदम गवर्नमेंट ले रही है, उठा रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि रोशन आनंद सर को हिरासत में लिया गया, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर बेबुनियाद तरीके से हो जाता है, और केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को थाना में बंद कर देना ये उचित नहीं होता है। सबसे पहले ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, और उसके बाद क्या ठोस कदम है उस पर वो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप वहाँ पे कई बार पटना जाते रहे हो, वहाँ से कई बार रोशन आनंद सर से मिलते हो, तो कभी एक माहौल दिखता है वहाँ प्रतिस्पर्धा का या छात्रों के बीच कंपटीशन का, या खुद कभी रोशन सर से बातचीत हुई इसके बारे में? ना, बातचीत तो हमेशा रोशन सर से भी होता रहता है, पूरा स्टाफ है भाई, हम अब आंतरिक रूप से जुड़े हैं तो बातचीत तो होता ही है। लेकिन कभी व्यक्तिगत किसी से खुन्नस वाली मामला हम अपने व्यक्तिगत महसूस नहीं किए। ऐसा कभी नहीं महसूस किए कि रोशन सर किसी के प्रति नेगेटिव विचारधारा लेके चल रहे होते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये बातें कहने के लिए तो सोशल मीडिया के थ्रू से माध्यम से बहुत तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन व्यक्तिगत विचारधारा वहाँ और वहाँ के स्टाफ का ऐसा नहीं रहा कि नहीं हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। चीज़ें वहाँ पर पॉजिटिवली स्प्रेड की जाती हैं। संस्थान पर कक्षाएं चलती हैं, वहाँ पर 3 सेंटर हैं, ठीक है, वो किसान कोल्ड स्टोरेज वाला हो जो मुसल्लमपुर हाट में है, चाहे वहाँ पर नहर रोड वाला हो, चाहे बीपीएससी सेंटर हो, हर जगह का हम पूरे तरीके से देख रहे हैं, कहीं से कोई इशू नहीं आता है। अब यहाँ पर किस प्रकार का क्या चीज़ें आई हैं, किस प्रकार का आरोप लगाए जा रहे हैं, जो गोली चलने वाला आरोप या प्रत्यारोप लगाने का क्रम था, आप देखे हैं कि पुलिस ने जो वहाँ की विज्ञप्ति थी, विज्ञप्ति के माध्यम से उसको सरासर खारिज कर दिया गया कि गोली नहीं चला है। लेकिन खान सर इस बात से पलट भी गए। पहले उन्होंने कहा कि 5 से 7 राउंड गोली चली, और बाद में कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ पथराव और ये सब। 8 से 10 राउंड गोली की बात खान सर कर रहे थे, और बाद में जो है उस चीज़ से वो नकार रहे हैं, चाहे उसकी बात जिक्र नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले आपको पता चला होगा कि जो है उनके ही गार्ड के द्वारा कुछ फायरिंग की गई। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई है, जिनके माध्यम से खान सर के 2 गार्ड को भी कस्टडी में लिया गया है, ठीक है। तो ये जांच का विषय है, और दोनों ही शिक्षक बेहतर कर रहे थे। रोशन आनंद सर, जहाँ तक हमें लगता है कि इस तरीके की इतनी तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है। और हम व्यक्तिगत जिनसे मिलते हैं, जिनको जानते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा परिपक्वता है, शिक्षा को लेकर समझ है, इस ज़माने के प्रति वो कैसे व्यक्तियों को जागरूक करना है, और शिक्षा के क्षेत्र में वो जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है, वो छोटा मोटा चीज़ नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं लोग। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आप जब वहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा वाला माहौल बताया जा रहा है कि बहुत सारे छात्र वहाँ पढ़ते थे, किन किन की तैयारियाँ, क्या क्या तैयारियाँ की जाती हैं जीएस
ज्ञान? देखिए, तैयारियों में कुछ लोग कहते हैं कि फ़ीस को लेकर ये चीज़ें हैं। फ़ीस को लेकर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि रोशन सर का फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब फ़ीस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करेंगे तो आप बहुत मामलों में पाएंगे कि रोशन सर का फ़ीस और उनका फ़ीस जो है ऑलमोस्ट सेम है, या बहुत सारे केस में ऐसा भी है कि ज्ञानबिंदु का फ़ीस जो है कम भी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से कोर्स रहते हैं, जैसे बीपीएससी की प्रिपरेशन हो गया, दरोगा का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, ठीक है, उसके अलावा फिर उनका जो है जेई नीट वाला सेगमेंट चलता है, तो जेई नीट वाले सेगमेंट में 30,000 से लेकर 50,000 तक फीस ली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हर फीस के मामले में देखा जाए तो बहुत फीस कम रखी जाती है। ऐसा फीस का प्रतिस्पर्धा कोई नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ फीस 500 है और अगले आदमी क्या 500 भी है, तो फिर फीस का प्रतिस्पर्धा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब तो वाहियात सी बातें हैं। अच्छा, एक बात और भी बताई जा रही है, एक वीडियोज वायरल होता है, 2 वीडियोज कंपैरिजन में बताए जा रहे हैं कि पहले रोशन आनंद सर कहते हैं कि हमारे यहाँ से तकरीबन 10,000 छात्र इस बार बिहार दरोगा में भर्ती हुए, बिहार पुलिस में भर्ती हुए। दूसरी तरफ खान सर दूसरे चैनल पे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से 12,000। तो मतलब, लेकिन जब कुल 19,000 ही भर्ती पास हुई, तो ये ऐसा क्यों? देखिए, इसमें जो है ये आंकड़ों की कहीं न कहीं कमी है, हमको समझ में आता है। और रोशन सर जो क्लेम करते हैं, जैसे देखिए डाटा जो एग्जैक्ट इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि उनके पास डाटा ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत माध्यमों से आता है। तो 10,000 किए हैं, तो ये नहीं है कि डेटा 10,000 ही है, ठीक है, तकरीबन 10,000 है। उनका ये कहना होगा कि लगभग 10,000 बच्चे जो है हमारे बैच से जो है पास आउट हुए हैं, क्योंकि जो ज्ञानबिंदु का जो सिलेक्शन रेशियो है बहुत हाई है। ठीक है, वो दरोगा, बिहार दरोगा वाली बात हो, चाहे आपका इसमें पुलिस में हो, और चाहे इसमें क्या बोलते हैं बीपीएससी में भी हो, तो सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गर्माहट बना रहता है। और ये सब उसी का देन है, उसी की उपज भी है। ठीक है, हमें ये लगता है, चाहे हम ये कहना चाहते हैं। अच्छा, एक क्रोनोलॉजी समझने वाली बात आती है कि अचानक एक देश की प्रतिष्ठित न्यूज एंकर टीवी पे कहती हैं कि 2 कौड़ी के टीचर, यूट्यूब टीचर, उसके बाद एक घटना होती है इलाहाबाद में जहां पर टीचर प्रोटेस्ट कर रहे थे और एग्जामपुर और कई ऐसे संस्थानों पर ताला लगा दिया जाता है। फिर वही एक विवाद और भी आता है जब खान सर और रोशन आनंद के बीच ऐसी लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरीके से टीचर आवाज बुलंद कर रहे थे, क्या कहना है इस विषय पे? अंतिम सवाल आपसे साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो 2 कौड़ी की शिक्षक कहने की बात है, ये बेहद शर्मनाक है हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर कोई व्यक्तिगत खुन्नस हो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, तो कटाक्ष एक व्यक्ति का होना चाहिए। और जो अंजना ओम कश्यप वाला मैटर है, उसने कहीं ना कहीं एक टीचर कम्युनिटी को लपेटा है, शिक्षक वर्ग को ही ले लिया घेरे में। छोटे बच्चे गरीब पढ़ते हैं, ठीक है, तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाते हैं, तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो छोटे वर्ग गांव के लोग ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से हर तरीके से जुड़े हुए हैं। हजारों ऐसे सिलेक्शन इन लोगों ने दिया है। और सिलेक्शन ही नहीं, अगर बात आ जाए किसी भी मामले पर ओपन डिबेट की, बातचीत करने की, या इंटरनेशनल रिलेशन पे, हर मामले में शिक्षक निपुण है। हम ऑनलाइन के माध्यम से जो जिन्हें सो कॉल्ड टीचर्स कह दिए, इन लोगों ने जो सो कॉल्ड टीचर कह दिए या 2 कौड़ी के टीचर कह दिए, जिन्हें नहीं कहना चाहिए था, उनमें से हम कुछ 2, 4, 5 लोगों के अगर आपको नाम गिनवा दें, और अच्छे जो मीडिया के लोग हैं जो इस लेवल की इस तरीके की बात किए हैं, अगर वो लोग बैठ के उनसे बात कर पाएँ, डिबेट कर पाएँ, तो आप कहिएगा। ये संभव ही नहीं है कि लोग बात कर लें, क्योंकि भाई उनके पास में उतना माइंडसेट नहीं है। टीचर्स, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 5-5 बार गवर्नमेंट जॉब लेके छोड़ के आके बच्चों को सर्व कर रहे हैं। और तीसरा चीज़, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लोगों के दिमाग में ये है कि पैसा क्यों ले रहा है, कौन फ्री में कर रहा है? भाई फ्री में कौन करना चाहता है? मैं ही एक किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, नो डाउट, अगर कंपनी मुझे पे नहीं करेगी मैं नहीं काम करूँगा। या मैं ही अपना एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, अगर जिसको इतना ही दर्द है, इसको इतना ही परेशानी है, आए हमारे यहाँ, अपने आप को ज्ञानी अगर मानते हैं, खूब पढ़ाएं, ठीक है, हमसे पेमेंट न लें, तब हम जाने कि हाँ वो अपने आप को सर्व कर पाएंगे। तो भाई हर एक तरीके से देखा जाए तो मामला एक ही जगह जाके फंसता है कि किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी बदले में हमें कुछ न कुछ पेमेंट चाहिए होता है। तो अगर 298 में टीचर पढ़ा रहा है, 500 का कोर्स बेच रहा है, तो ये गलत नहीं है।
ठीक है, वो उसका जो मेंटेनेंस चार्ज होता है नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, हम जान रहे हैं कि सर्वर कास्ट क्या होता है, बिजली का क्या होता है, एडिटर बैठा हुआ है, उसके बाद में थंबनेल बना रहा हुआ है, पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट करना होता है। कौन करेगा इस चीज़ को? यहाँ पे भी तो सोचना चाहिए व्यक्ति को। और आपको लग रहा है कि शिक्षा फ्री का, शिक्षा फ्री क्यों रहेगा? क्या शिक्षक पागल आदमी है? उसका परिवार नहीं, उसका घर नहीं है? अगर कोई ये कहता है कि शिक्षा फ्री होना चाहिए तो गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट की क्षमता है तो फ्री दे शिक्षा, सारे प्राइवेट को बंद कर दें, उसके बाद गवर्नमेंट से कहिए कि एक साथ सबको सब अडॉप्ट कर ले। आप दूर की बात छोड़िए, आप अपने आसपास में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं, चल रहे हैं, इनको बंद करके क्या कैपेसिटी दिख रही है कि कोई भी स्कूल अडॉप्ट कर पाएगा? इनको कोई भी स्कूल अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इवन जो अच्छे खासे नाम बना के बैठे हुए वो लोग अडॉप्ट करके इसको रन एंड मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत दुर्दशा की ओर लेके जाया जा रहा है। और इन लोगों के टॉपिक पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया कर्मी के लोगों से, चाहे जो भी और भी लोग देख रहे हैं, इस पर सूझबूझ का ज़रूरत है। और यहाँ पर जांच का विषय है, जो जांच के विषय में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको सज़ा देने के है। और बाकी डायरेक्ट किसी को बेबुनियाद तरीके से सज़ा दे देना या आरोप लगा देना, ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रोशन आनंद सर पे जो कि मौके पे उपलब्ध भी नहीं थे, उनके ऊपर तो इस तरीके का एक्ट लगा के, ठीक है, बीएनएस की धारा के तहत अंदर कर ले जाया गया, ये तो बिल्कुल गलत है।